अस्सलाम वालेकुम बटरफ्लाई, कैसे हम सब लोग उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग बड़े सुंदर अपनी लाइफ में बेस्ट कर होंगे। ये भी किसी की डिमांड पे स्टोरी लेके आई थी। इसमें तैयार जो है वो एक बॉटल में और बिना टाइम इसका स्टोरी स्टार्ट करते। माय प्रिंस उठ जाओ, तुम्हें कॉलेज नहीं जाना? डैड आज मेरी कॉलेज से छुट्टी है। अच्छा तो फिर एक काम करो, तुम उठो मेरे साथ चलो। कहाँ पे बट डैड? आज माफी का एक फंक्शन है, तुम मेरे साथ चलो। आप जानते हैं कि मुझे इस माफिया से सख्त नफरत है और आप मुझे वहीं पे लेके जाना चाहते हैं। आप छोड़ के नहीं देते ये सब कुछ डैड। माय प्रिंस वक्त आने पे मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगा। अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें परेशान नहीं करूंगा, तुम सो जाओ, मैं खुद ही चला जाऊंगा। अच्छा मेरी बात सुनिए, नाराज तो मत होना, आप जानते हैं मैं आपकी नाराजगी बर्दाश्त नहीं कर सकता। आपने कह दिया तो ठीक है, मैं रेडी हो जाऊंगा, चलते हैं। ये हुई ना मेरी तय में बोली बात, तुम अच्छे से रेडी हो जाओ फिर चलते हैं। शुभ में बताओ मेरी परफॉर्मेंस कैसी थी? अच्छी थी, बस अच्छी थी। तुम क्या चाहते हो, मैं क्या बोलूं तुम्हें? रहने दो स्लीपिंग ब्यूटी, तुम्हारे पास कोई अच्छा अल्फाज नहीं है, तुम ना बस अपने नींद पे ध्यान दो। मुझे समझ आती, तुम सब मेरी नींद के दुश्मन के बने रहते हो हमेशा। क्या हो गया तुम्हें, इतनी जंगलियों की तरह कोई खाना इंसानों की तरह खाओ? तुम में से किसी को मेरी फिक्र है या नहीं है? 2 दिन से घर आए मिशन पे था, ना मैंने सही से खाना खाया, ना मैंने अपना बनाना मिल्कशेक पिया। इसमें हमारी क्या गलती है? वो तो तुम्हारा खुद का डिसीजन था कि तुमने मिशन को अकेले हैंडल करना है। और नमजन, तुम्हारी बॉडी जैसी बॉडी ने मुझे मारा है। जिन इससे पहले कि मुझे आज गुस्से ये शर्ट अभी से उतारो। इसमें इतना गुस्सा करने वाली कौन सी बात है? हम लोग तो एक दूसरे के क्लोज पहनते रहे थे, अगर मैंने तुम्हारी शर्ट पहनी तो क्या हो गया? ये मेरी ब्रांडेड शर्ट थी, न्यू जो मैंने पहनी थी, मेरी फेवरेट बताओ इसे। मैं तुम्हें नहीं देने वाला, छोड़ो ना मुझे, मैं तो लेकर लूंगा अपनी शर्ट तुमसे। मॉम आप आ गई, इस चीमन को समझा दी कि मेरी नींद का पीछे छोड़ दी, हमेशा मेरी नींद के पीछे पड़ा रहता है ये। मॉम बेटा आप इसे देखो, इसको मैंने मेरी शर्ट उतारी, मेरी फेवरेट शर्ट थी। मॉम मैंने आपको बहुत ज्यादा मिस किया। मैंने मिस किया, तुम लोग तो यहीं पे थे, मैं मिशन पे था। आई मिस यू मॉम। अच्छा अच्छा बस भी करो, छोटे बच्चों की तरह तुम लोग लड़ाई कर रहे हो, कोई कह सकता है तुम लोगों के तुम लोग माफिया हो? मॉम प्लीज डोंट टच, हम लोग मेंशन के बाहर माफिया है, हम मेंशन के अंदर एक हैप्पी फैमिली है। जी बिल्कुल दिख रहा है मुझे ये हैप्पी फैमिली, लड़ाइयों के अलावा तो कोई आवाज ही नहीं आ रही मुझे। मॉम देखिए, इसने मुझे मारा सिर्फ शर्ट के लिए, इसने हाथ उठाए मुझ पे। झूठ बोल रही है, आपको ऐसा लगता है कि मैं कर सकता हूँ? अच्छा ये सब बातें छोड़ो, और तुम लोग को याद है ना कि आज माफिया का फंक्शन है, तो तुम लोग की कोई तैयारी है या नहीं है? मैं वो ही कर रहा था मॉम, लेकिन ये जुनून बीच में आ गया। मॉम आपको मेरी बात पे यकीन नहीं है? इसके ये स्लीपी कुकुर टाइप, ये सोने के अलावा इसको कोई काम नहीं हो। ये 1 घंटा खत्म होने से पहले तुम मुझे सब लोग रेडी चाहिए, दिस इज माई ऑर्डर। चाहे रेडी होना, अब इस तरह से तो ना करें, मैं तुम्हारी शर्ट भी दे दूंगा तुम्हें। नो थैंक्स, अब मुझे ये चाहिए ही नहीं, सर वो पेकन अपने पास रखो ये। मॉम आपने सुना इसने मुझे क्या बोला? मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। छोटे बच्चों की तरह लड़ रहे, शर्म ही नहीं आती इन दोनों को तो। इनको कह रहे तुम दोनों भी कुछ कम नहीं हो। तो मेरी प्यारी बटरफ्लाई, हम लोग जो है वो यहाँ पे सबको जो है इंट्रोडक्शन जान लेते हैं। ये है जॉन फैमिली, ये है किंग फैमिली, और ये है जॉन लारा। और उनके हस्बैंड की जो है वो डेथ हो गई है, और ये जो हमारे सिर्फ बीटीएस मेंबर्स हैं, इनको जो है वो लारा ने और उनके हस्बैंड ही ने अडॉप्ट किया था। और ये लोग बचपन से एक हैप्पी फैमिली की तरह ही है। और ये लोग एक दूसरे से बचपन से ही, तब से यहाँ मेंशन में आए थे, एक दूसरे से बहुत ही प्यार करते हैं, एक दूसरे के साथ लड़ते भी होते हैं लेकिन प्यार भी बहुत करते हैं। ये लोग जो है वो पहले माफियाज नहीं थे, वो हमें आगे स्टोरी पता चलती है ये लोग जो है माफियाज कैसे बने। अब चलते हैं किम की तरफ। ये है किम सियोन, जो तयम के डैड है। तयम के जो डैड है वो तयम से बहुत प्यार करते, और तयम अपने डैड से बहुत ही ज्यादा प्यार करते, उनके कभी भी कोई बात को मना नहीं करता तयम। और तयम की जो माँ है उनकी जो है वो डेथ हो गई हुई, उनकी डेथ कैसे हुई थी, और तयम का जो डैड है वो माफिया कैसे बने थे, ये सब कुछ हमें स्टोरी में पता चल जाएगा। और ये जॉन लारा और किम सियोन जो है वो आपस में एक दूसरे के बेस्ट फ्रेंड्स हैं, और एक दूसरे को बहुत यकीन करते हैं। हम लोग जो है वो यहाँ पे सबकी जो एज जान लेते हैं। और टीम जो है वो एक कॉलेज स्टूडेंट है। चलिए स्टोरी आगे स्टार्ट करते हैं। और शुक्र तुमने मेरी किन ले ली है, ये तुम्हारी है। तो क्या होगी मैंने तुम्हारी ले ली तो? बिल्कुल भी नहीं, अगर तुम बोलोगे तो मैं तुम्हें याद दिलाऊंगी, इस मेंशन के अंदर हम लोग एक हैप्पी फैमिली है, लेकिन इस मेंशन के बाहर हम लोग बहुत ही ज्यादा डेंजर माफिया साबित होते हैं। और तुम्हारे गुस्से का तो कोई भरोसा नहीं होता, कब सामने वाले को जान से मार दो, और मेरे घर से तुम बेफिजूल लोगों को मारते फिरोगे, मुझे बिल्कुल नहीं पसंद। दो मेरी अदर
जहाँ तुमने ये क्या पहना हुआ है हाथ, ये एक तरफ की समझ लो विश है। कैसी विश? यही कि हमारा जो पार्टनर है वो जल्द से जल्द हमें मिल जाए। क्यों तुम सिंगल रह के रखे हो? देखो ये लड़ाई ये दुश्मनी तो चलती रहेंगी, हमें अपनी एक फैमिली भी बनानी चाहिए ना, इस बारे में भी कुछ सोचना चाहिए ना, कोई पार्टनर तो होना चाहिए हमारा। मैं तुम्हारे वैसे एग्री करता हूँ, कोई तो होना चाहिए ना। हाँ बिल्कुल, जिसे जो है हम बहुत ही प्यार से अपनी तरफ खींचे और उसे इतनी प्यार से किस करें। ओए ओए कंट्रोल, हमने सुने तो सैंडल पड़ेगी तुम्हें। सैंडल से डर नहीं लगता सर, प्यार से लगता है। अच्छा तो बड़ी दिनों मैं तुम्हें बताती हूँ, तुम लोग अपनी जान प्यारी है, तुम क्यों चलती है यहाँ से। त्रियांक, तुमने ऐसी शक्ल क्यों बनाई है, लोगों को लगेगा मैं तुम्हें जबरदस्ती यहाँ पे उठा कर लेके आई हूँ। आप जानते हो मुझे नहीं पसंद ये सब कुछ। अच्छा ठीक है, लेकिन इस बात तो कर सकते हो ना। अब सही है, तुम तो रहने दो, इस्तेमाल ही मत करो, तुम जैसे थे वैसे सही हो। वो देखो जॉन फैमिली आ गई, मन से मिलकर रहा था। कितनी गलत बात है, काफी लेट आई हो तुम लोग, ये अच्छी बात नहीं होती कहीं पे लेट जाना। हेलो अंकल, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम लोग बताओ तुम सब लोग कैसे हो? हम सब लोग को बिल्कुल ठीक है। क्या बात है तुम्हारे साथ आते हैं हम क्या है? आया नहीं है, जबरदस्ती लायक है, देखो उसकी शक्ल कैसे बनाई हुई इसने। तुम जानते हो उसे ये सब कुछ नहीं पसंद, तो तुम लेके नहीं आते उसे, मैं उससे मिलकर आती हूँ। और तुम लोग यहाँ पे क्यों खड़े हो, और चलो बैठ के बातें करते हैं। मेरा प्रिंस जो है वो यहाँ पे अकेला क्यों बैठा हुआ है? अच्छा तो इतना ज्यादा सैड है वो, उसने बात तक नहीं करनी, हेलो भी नहीं करना। सॉरी, कैसे यहाँ आंटी? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तो आप बताओ कि आप कैसे हो? अच्छा तो ये बताओ कि तुम्हारी स्टडी कैसी चल रही है, लाइफ आजकल क्या चल रही है? हाँ बस चल ही रहा है सब कुछ। अच्छा तो माय प्रिंस, तुम यहाँ पे आराम से बैठो, मैं तुम्हारे डैड से बात कर आती हूँ। देखो मैंने तुम सब लोग को इतनी एक्सट्रोवर्ट भी क्या, तुम इससे आकर ट्रेनिंग दिया करो, तुम लोग को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ये बात तो मैं इनको कहता हूँ, ये लोग मेरी बात भी नहीं मानते। मेरी बात सुनो, मैंने तुमसे कुछ बात करनी, चलोगे मेरे साथ? क्यों क्या हुआ? कुछ नहीं, बस अर्जेंट बात है, उठो चलो मेरे साथ, और तुम लोग मुझे बाहर मिलना। गाइस उधर देखो वो भी आए हैं। वो कौन? टैम का? तो तुम्हें उससे क्या, वो आया या नहीं आया? नहीं मतलब आता नहीं है ना वो अपने डैड के साथ, इसलिए तुम्हारा क्या लेने देना वो आया या नहीं आया। तुम इधर देखो और मेरी बात सुन लो तुम लोग। मेरे भाई इसकी बात सुन लो वरना ये चुप नहीं होने वाले। अपनी हरकत अपने कंट्रोल में रखो, तुम लोग यहाँ पे माफिया सब मेंशन में नहीं हो तुम लोग। कुछ बात कर सकते हैं हम लोग? तुम्हारा बाप तुम्हारे साथ नजर नहीं आ रहा, और ना ही तुम्हारे साथ तुम्हारी गार्ड है। तुम्हारी जबान ना बिल्कुल तुम्हारे बाप की तरह कड़वी। मैं डैड के बारे में कुछ नहीं बोलना, मैं तुम्हारे में कुछ भी नहीं सुनूंगा। ओहो मिर्ची लग गई तुम्हें, तो हम तो बस वैसी बात कर रहे थे। कहाँ पे जा रही है बेटी, बात करनी है हमें तुमसे। ये क्या बदतमीजी, दूर हटो। अभी हमने बदतमीजी की कहीं, बात करनी के तो नहीं, हम सुन लो पहले हमारी पहली बात। इससे पहले कि मैं अपने डैड को यहाँ पे बुलाऊं और यहाँ पे भी तमाशा हो, चुपचाप निकल जाओ यहाँ से। तो हम कौन सा डरते हैं तुम्हारे पाप से, बुला लो, उससे भी देख लेंगे तुम्हें भी देख लेंगे अच्छे से। एक काम करो, ये मोबाइल ना मुझे दे दो, मैं मिला देता हूँ, मेरा मोबाइल इधर दो। बिल्कुल भी नहीं मिलने वाला, पहले हमें अच्छे से एंटरटेन कर लो तुम। अगली बार से ऐसी कोई बकवास की जो मुझे हाथ लगे तो तुम्हारे हाथ तोड़ के ना कुत्ते को खिला दूंगी मैं, समझ आ गई? तेरी इतनी हिम्मत कि तूने मुझ पे हाथ उठाया। मॉम ये अंकल, ये पूरी फौज इकट्ठे करके कहाँ पे जा रही है? किसकी शामत आने वाली है? मुझे तो लगता है किसी जंग पे जा रही है। कैसी लगी तुम लोग मेरी एंट्री? बहुत ही ज्यादा अच्छी थी, लेकिन आप बताएं ये फौज इकट्ठे करके कहाँ पे जाने का प्लान है आप लोगों का? ये हमारे सीक्रेट है, हम लोग जो है वो मेंशन जा रहे हैं, ठीक है? तो टाइम को जो तुम लोग बता देना और उसको भी मेंशन ले आना अपने साथ। तुम लोगों को नहीं लगता गाइस कि मॉम जो है वो हमसे कुछ ज्यादा सीक्रेट रखने लग गई है? ऐसा कुछ भी नहीं, यकीन करो मॉम भी सब कुछ तुम्हें बता दी है। वैसे ये सब छोड़ो, जो तुम बताओ तुम कब से इन नॉनसेंस चीजों पे यकीन करने लगे? तुम किसकी बात कर रहे हो? ओह अच्छा इसकी, देखो ऐसा होता है, मैंने इसे पहना, मेरी विश है, तो एक तो जरूर पूरी है कि हमारा पार्टनर हमें मिलेगा। देखो मेरी बात सुनो, चोरियां जो है वो आसमानों पे बना दी जाती है, हम सब किसी न किसी की अमानत होते हैं। ओह वाह क्या लेन बोली है तुमने। तुम्हें क्या लगता है हमारा जो पार्टनर होगा वो क्या एंजल होगा जो आसमान से आके हमारे कदमों में गिर जाएगा? मेरी विश इतनी जल्दी पूरी हो गई? चुप कर जाओ। मुझे तो आज पता चला माफिया की जबान में कितनी कहानी होती है, लेकिन ये आया कहाँ से, है कौन? क्या आप ठीक तो हैं? टैंक, तुम ठीक तो हो? तुम अचानक से कहाँ से गिर पड़े? क्या कुछ हो गया?
तुम्हारे डैड जो है वो जॉन मेंशन किए, तो उन्होंने कहा था कि तुम्हें भी ले आना। तुम्हारे पास कार है कि तुम हमारे साथ चलोगे? तैम जो है वो चुपचाप जाके इनकी कार में बैठ जाते हैं और ये लोग भी जो है वो अपनी कार में तब जाते हैं। तो जिमिन जो है वो तैम को बैंडेज वगैरह देते हैं। तब तैम गिरा तो उसके पेट पर और हाथ पे जो है वो चोट लग गई थी, इसलिए जिमिन उसे बैंडेज देते हैं। बैंडेज कर लो, तुम्हें चोट लगी हुई है। तैम जो है वो जिमिन के हाथ से लेके बाहर फेंक देते हैं और ये सारे जो है वो शॉप के तैम की तरफ देखते हैं। इनको गुस्सा से बता देते हैं, इनकी सर उठते भी कुछ कहते नहीं है। और एक और बात मैं तुम लोग को बता दूं, मुझे चोट लगी है ये बात डैड को नहीं बताना, किसी का मुंह निकलना चाहिए। ये हमें किस हक से ऑर्डर देके जा रहे, समझते क्या अपने आपको? कब से इसकी बदतमीजी बर्दाश्त कर रहे हैं हम लोग। अंकल तो कितने ज्यादा अच्छे, ये पता नहीं बदतमीज किस पे चला गया। ज्यादा गुस्सा मत करो, इस एज के जो बच्चे होते हैं वो इतने ही बदतमीज होते हैं। ये देखो आ गई OT7। तुम इस तरह से क्यों चल रहे हो टाइम? कुछ नहीं, आप ये सब छोड़े, आपसे मैंने कुछ पूछना है। कुछ बताओगे कि हुआ क्या? ये इवन कौन है? मुझे लगता है शायद आपने सही से सुना नहीं, ये इवन मिन वो कौन है? तुमने ये नाम कहाँ से सुना है? मैंने कहीं से नहीं सुना, वो मेरे पास खुद आया था। उसने कोई नुकसान तो नहीं पहुंचाया, तुम्हारे साथ कुछ किया तो नहीं? ये मेरे सवाल का जवाब नहीं है, आप मुझे बताएं आपके माफिया बनने का इसका क्या कनेक्शन है? क्या मेरे बच्चे इस बात को जाने दो ना, मैं अपने डैड से बात कर रहा हूँ तो कोई बीच में मत बोले। इस तरह से चुपके खड़े बोलते तब मैं माफिया बनने पे आऊंगा तब आप मुझे सब कुछ बता देंगे, है ना? वरना तो आपने मुझे कुछ नहीं बताना। मैं बाहर कार में आपका वेट कर रहा हूँ, तब आपकी बातें हो जाए तो आ जाना। इसकी इतनी हिम्मत कि मेरे बेटे तक पहुंच गया, उसे तो छोड़ूंगा नहीं। मुझे लगता है तुम्हें टैंक की सिक्योरिटी बढ़ा देनी चाहिए, वो बिना किसी मकसद के तो टैंक से बात करने आया नहीं होगा। तुम बिल्कुल ठीक है, मुझे कुछ करना होगा। मम्मी ये पर्सन कौन है, आप इसे जानती है? तुम लोग जो है वो इस मैटर से दूर रहो। तब टैंक ने इस पर्सन का नाम लिया था तो उन्होंने अंकल और मॉम के फेस के एक्सप्रेशन देखे थे। ऐसे हैरत तो मुझे भी हो रही है, लेकिन अब हम कुछ बोल नहीं सकते। मॉम ने कहा अगर इस मैटर से दूर रहो तो दूर रहते हैं। मैं तुम लोग को बच्चे से थप्पड़ खाने के पैसे देता हूँ, शर्म नहीं आती तुम्हें कि एक बच्चे से थप्पड़ खा के आए तुम? और सबसे बड़ी बात, थप्पड़ खाया भी तो किससे, किनके बेटे से? शर्म नहीं आई तुम्हें? सॉरी बॉस, बस आप हमें एक ऑर्डर दें, आप जो बोलेंगे वैसे ही होगा। हम उस कीमती को उठा के यहाँ पे ले आएंगे और आपके कदमों में ला के रखेंगे। तेंग मेरा शिकार है, उसका शिकार मैं खुद करूँगा। मेरी माँ कहती है कि एक मौका तो मिलना चाहिए इंसानों को, लेकिन तुम लोग तो जानवर हो तो तुम लोग कभी एक मौका दे ही देते हैं। टाइम को जो है वो थोड़ा सा पीछे लेके जाते हैं, उसी टाइम उसी रात को जो सब हुआ था। अब ये जो वक्त है वो दोबारा से पलटेगा। टाइम के डैड को जान से मार दो और वो कीमती अंक मुझे ला के दो। मेरा प्रिंस, क्या हम मुझसे अभी भी नाराज है? हम जानते हैं मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ, अपनी जान से भी ज्यादा। नाराज रह के भी ज्यादा देर नाराज नहीं रह सकता। मैं भी अपने प्रिंस से बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे डैड की वजह से तुम्हें कुछ हो। तुम बस अपनी स्टडी पे ध्यान दो, इन सब चीज़ों से दूर रहो। मैं अपनी मॉम को खो चुका हूँ, मैं आपको नहीं खोना चाहता डैड, प्लीज़ ये माफिया वाला छोड़ दें। इस बारे में जो वो हम बाद में बात कर लेंगे। चलो आप टाइम स्पेंड करते हैं दूसरे के साथ और अच्छी सी मूवी देखते हैं, बात को घुमाना कोई आपसे सीखे। ओह बस भी करो, लड़के वाले नखरे तुम्हारे, आ जाओ चलो। तुम्हारी परमिशन के हिसाब से उनको जान से मारने के बारे में सोच रहे हैं। हमें जो भी करना होगा जल्दी करना होगा। आप उन्हें कॉल करके बोले कि वो अपनी मैंशन से निकले होते हैं उनको लेके। मॉम डिनर लगवा दे, हम तो बहुत ही ज्यादा थके हैं आज। क्या हुआ, आप इतने परेशान क्यों हैं? तुम लोग के अंकल की जान खतरे में, कहेंगे भी हमें मेंशन चलना होगा कि मेंशन वो नहीं मार देगा, वो हमला करने वाला है। मॉम आराम से, क्या हुआ, कौन हमला करने वाला है? आप हमें पूरी बात बताएं। अभी मैं तुम लोग को कुछ भी नहीं बता सकती, बस इतना समझ लो कि उनकी जान खतरे में, हमें उनके मेंशन जाना है उनको बचाने के लिए। डैड आपने बोला था जैसे मेरी कॉलेज की छुट्टी होगी तो मैं जहाँ बोलूँगा आपको मेरे साथ चलना पड़ेगा। मुझे याद है मेरी प्लीज, तुम जहाँ बोलोगे जैसा बोलोगे वैसा ही होगा, तुम्हारी बात ही मानूंगा मैं। ये जो आपने बोला ना मैंने रिकॉर्ड कर लिया, सोच लें, फिर बाद में आप वो कर नहीं सकते कि मुझे वहाँ जाना था, मुझे जरूरी काम था। अच्छा माई प्लीज, मैं कोई बहाने नहीं बनाऊंगा, तुम जो बोलोगे वैसा ही होगा। डैड ये अचानक से मेजर की लड़कों को क्या हो गया? पता नहीं, पहले तो कभी ऐसा नहीं हुआ। टाइम बैठा तुम यहीं पे रुको, मैं देख के आता हूँ। डैड मैं आपके साथ चलता हूँ। ये भी जो ये लोग जाने लगते लेयर जो है वो ऑन हो जाती है मेंशन की, और ये लोग कहीं भी से गन चलती थी।
यहाँ पे जो है वो दो गोलियां चलती है और एक लगती है तयंग को जो चौंक जाती है और दूसरी जो है वो तयंग के डर को लगती है। तुम्हारी निशानी को क्या हो गया? दिमाग खराब है तयंग, हमें सीधा लेके जाना है। बॉस को पता चल गया तो तुम इस पे गोली चलेगी, तुम्हें जान से मार देंगे वो। शांत न कर मेरे साथ, मुझे पता है कि मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे मेरा काम सिखाने की जरूरत नहीं है। तयंग यहाँ से भाग जाओ। डैड मैं आपको छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगा, प्लीज तयंग यहाँ से भाग जाओ, तुम्हारी जान को खतरे रहते हैं, भाग जाओ यहाँ से। तयंग मेरे बच्चे इधर देखो, तुम्हें अपनी डैड की कसम है यहाँ से चले जाओ। तुम तमाशा का देखो, उसे जान से भी नहीं मार रहे हो। देखिए आप बाप बेटे बात कर रहे हैं, आखिरी बात है उनकी, करने दो उन्हें, तुम्हें क्या तकलीफ हो रही है, मुझे मेरे तरीके से काम करने दो। तयंग मेरी बात मानो, मैं जब इन पे गोली चलाऊंगा तुम मौका देख के यहाँ से भाग जाना, मेरी फिक्र मत करो, मैं तुम्हें बचाने आऊंगा। प्रॉमिस करें कि आप मेरे पास वापस आएंगे तो ही मैं यहाँ से जाऊंगा। मैं प्रॉमिस करता हूँ, प्लीज अब भाग जाओ यहाँ से। तयंग की जो टेंट है वो यहाँ सबके पॉकेट से गन लगा के शूट करते हैं और ये चीज देख के तयंग वहाँ से भाग जाते हैं। उनको लगता है कि तयंग मेंशन से बाहर निकल गए, लेकिन तयंग मेंशन के अंदर ही था, एक सीक्रेट रूम में। इस बारे में इन्हें कुछ नहीं पता था, तो ये लोग जो है तयंग को मेंशन के बाहर ढूंढने चले जाते हैं। इस बुड्ढे को यहीं पे मरने के लिए छोड़ दो, ये तो अभी थोड़ी देर में मर ही जाएगा। चलो तयंग को ढूंढना, और बॉस को पता चल गया तो हमारी शामत आ जाएगी। ये सब लोग जो है वो यहाँ से निकल जाते हैं तयंग को ढूंढने के लिए, और यहाँ पे जो है वो बाकी भी थे मेंबर्स, उनके मॉम जो है वो यहाँ पे आ जाती है। अंकल आप ठीक है, परेशान मत हो, हम आपको कुछ नहीं होने देंगे। चुप एम्बुलेंस को जल्दी कॉल करो। लारा मेरी बात सुनो, मैं तुम्हारी बात सुन रही हूँ, मैं यहीं पे हूँ। तुम सब लोग जाओ, जाके तयंग को बचाओ, मेरे सीक्रेट रूम में है वो। तुम सब लोग जाके तयंग को देखो, मैं इनके पास हूँ यहाँ पे। ये सब लोग जो है वो तयंग के पास चले जाते हैं। अब तुम बोलोगे यहीं पे मैं तुम्हारी सारी बात सुन रही हूँ। मैंने तुम्हें बताया था ना कि मेरी आखिरी ख्वाहिश क्या है, तयंग को सेफ रखना और उसे बोलना अपनी डैड की इस आखिरी ख्वाहिश को पूरा करते। तयंग होश में, इसी को नहीं छूके गई, ये अनकॉन्शियस है, इसे लेके चलते हॉस्पिटल चलो। माँ तयंग ठीक है, बस उसे गोली छूके गई, वो अनकॉन्शियस, हम लेके हॉस्पिटल जा रहे हैं। अंकल आगे अपने माँ को कुछ नहीं देंगे, हम बस हॉस्पिटल पहुंचेंगे, उनकी डेथ हो गई है। तुम सब लोग मेरी बात सुनो, मैं इन्हें लेके जा रही हूँ, तुम लोग तयंग के साथ रहना, हॉस्पिटल जाओ तयंग को लेके। मुझे तो अभी भी यकीन नहीं आ रहा कि अंकल की डेथ हो गई है। तयंग अपने आप को किस तरह से संभालेगा जब वो होश में आएगा, उसे पता चलेगा कि उसकी जिसने भी हरकत की है उसे हम सब मिलके नहीं छोड़ेंगे। आप सब लोग पेशेंट के साथ है ना? जी बिल्कुल, हम ये सब कुछ ठीक है ना? गोली जो उनको छूके गई थी, हमने बैंडेज वगैरह कर दी, उन्हें होश आ गया, हम लोग जाके मिल सकते हैं। तुम्हारी अब तबीयत कैसी है? डैड ठीक है ना? वो कहाँ पे है? मॉम ने कहा कि तुम्हारी जान को खतरा है तो तुम्हें ज्यादा देर हॉस्पिटल में नहीं रखना है, तो तुम हमारे साथ हमारी मेंशन चलो। मॉम ने कहा तुम यहाँ पे आराम करो, हम पेपर रेडी कर आते हैं। आप लोग का रिलेशन क्या है पेशेंट के साथ? जी आप लोग पेशेंट के क्या लगते हैं? मॉम की फ्रेंड का बेटा है। ठीक है, तो फिर आप लोग यहाँ पे सेंड कर दें। तयंग तुम्हें कुछ भी चाहिए था हमें बता देना। मॉम का कॉल आया था, हमें फ्रेंड पे जाना होगा। क्या मतलब फिर किसका? डैड का भी? तयंग कहाँ जा रही हो? तयंग हमारी बात सुन, तुम्हारी कंडीशन ठीक है, मुझे मैं जाना है, छोड़ो मुझे, मेरे डैड के पास जाना है। वो जानते हैं कि उनके अलावा मेरा कोई नहीं है, मुझे नहीं छोड़ के जा सकते ना। आखिरी वक्त पे उनको तुम्हारी जान की फिक्र थी, उन्होंने तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमें दी है। तो मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ तुम्हारे लिए वक्त भी बहुत मुश्किल है, लेकिन तुम ज़्यादा देर यहाँ पे नहीं रुक सकते। मेंशन चलो, तुम्हारी जान का खतरा है।
तुम लोग को बस उसके डैड को मार के थे को उठा के लाना था। तुम लोग से एक बच्चा नहीं संभाला गया। हमने उसे बहुत ढूंढा लेकिन वो हमें कहीं पे भी नहीं मिला। अच्छा तो फिर उसे जमीन खा गई, आसमान खा गया। अगर तुम लोग को अपनी जान प्यारी है तो जाकर उसको ढूंढो और मेरे पास लेकर आओ। गेहूं की अब तबीयत कैसी है? पता नहीं, वो हमसे बात नहीं कर रहा, नहीं कुछ कह रहा है और नहीं उसे खाना खाया है। आप जाके खुद ही नहीं देख ली तो उसको खाना खिला देती। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी मैंने तुम लोग को दी है ना, तो तुम लोग जाके उसको खाना खिलाओ, उसका ख्याल रखो। अच्छा मोम, क्या हो गया? आप इस तरह से गुस्सा क्यों कर रही है? मैं अपने रूम में रेस्ट करने जा रही हूँ। बताएं कि रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम सबके ऊपर है। उससे कुछ भी हुआ तो मैं तुम लोग को नहीं छोड़ूंगी। ये मोम का अचानक से क्या हो गया? उन्होंने तो कभी हमसे इस तरह से बात नहीं की। मुझे लगता है उनकी तबीयत ठीक नहीं था, शायद जूस पी हुई इस वजह से शायद। तो अब ये सोचा है कि उसे रैंक को खाना खिलाने कौन जाएगा। इस पर सोचना क्या है, मम्मी हमें दी सबको रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो हम सब जाएंगे और ख्याल रखेंगे। टेम प्लीज कुछ खा लो, तुमने भी मेडिसिन भी लेनी है। टेम तुम इस तरह खाना ना खा के अपने डैड को याद कर रहे हो, अपना ख्याल ना रखे। मुझे पता है तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल वक्त है, लेकिन अपने आप को संभालो, अपना ख्याल रखो ताकि तुम अपना रिवेंज लेना है तुम्हारे डैड के साथ जो सब भी जिसने किए है। उसे सच में नहीं हो रहा है बर्दाश्त। मुझे नहीं समझ आ रही मैं क्या करूँ। मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरा सांस बंद हो जाएगा, मेरी जान निकल जाएगी। मेरे डैड को मेरी जरूरत है, मुझे मेरे डैड के पास जाना है। प्लीज इस तरह से रो मत, सब कुछ देखो ठीक हो जाएगा। हम सब यहाँ पे हैं। यहाँ पे इन सब के भी आईज में जो है वो टीयर्स आ चुके थे उनकी इतनी बुरी कंडीशन देखने के बाद। इनको पता नहीं क्यों इतना हर्ट होता है कि इनकी आईज में भी टीयर्स आ जाते हैं। प्लीज कुछ खा लो, इस तरह से तुम अपनी और कंडीशन खराब कर रहे हो रो के। जिन जो है यहाँ पे बहुत मुश्किल से टैंक को जो है वो खाना खिलाते हैं और नामजिन जो है उसे मेडिसिन देते थे। वो अपने टंको के पास टंको का आके हुआ था, रो रहा था। थोड़ी देर बाद जो ये सब लोग भी यहीं पे थे, टैंक जो है वो सो रहे थे। टैंक को डटा के उसको रूम से बाहर निकलाते। मैंने कुछ इन्फॉर्मेशन निकाल ली है तो तुमने कोई रिक्वेस्ट करने के बाद देख लेना। किस इसकी इन्फॉर्मेशन? यही कि वो सब लोग कौन थे जिन्होंने ये सब कुछ किया था। इन्फॉर्मेशन निकालने की जरूरत नहीं है, मुझे पता है कि किसने किया था और क्यों किया था। आप सब कुछ जानती हैं, मैं सब कुछ जानती हूँ और बता भी दूंगी तुम लोग को। आप एक काम करें, पहले टैंक को बुला के लाएं ब्रेकफास्ट के लिए। टैंक वो अपने रूम में नहीं है, मतलब अपने रूम में नहीं, तो फिर कहाँ गए? पता नहीं, वो बिना बताए कहीं चले गए और तुमने उसे जाने दिया। मैम आप परेशान ना हो, मैम लोग देख के ढूंढते हैं उसे। अजीब है ये बच्चा, कहाँ भी है, इसकी जान को खतरा है, फिर भी बिना बताए कहाँ जा सकता है ये? मेरे बच्चे तुम ठीक हो ना? ऐसे कहाँ चले गए थे बिना बताए? कहाँ है ना कि तुम्हारी जान को खतरा है? क्यों नहीं मानते हो मेरी बात? आपको मेरी जान की परवाह करने की जरूरत नहीं है। मैंने अपनी लाइफ में जो खोना था वो खो चुका हूँ, मुझे मेरी जान की परवाह नहीं है। तुम मुझे कुछ बताओगे तुम गए कहाँ पे थे? मेंशन किया था कुछ चीजें लेने के लिए और अनाउंसमेंट मैंने हर जगह कर दी है कि डेट की डेट के बाद उस सबको चुनकर मैं संभालूंगा। तुम्हारा दिमाग खराब है, तुम माफी वर्ल्ड में कैसे आ सकते हो? तुम्हारी जान को इससे और खतरा है थिंक। मैंने आपको कहा कि जो होते होने दें, मुझे किसी चीज़ की परवाह नहीं है, बस मुझे मेरे डैड के कातिल को सजा पहुंचानी है। थैंक मेरे बच्चे, तुम हमारी बात समझ क्यों नहीं रहे हो? तुम बिना वजह मुंह को परेशान क्यों कर रहे हो? उनकी बात क्यों नहीं सुन रहे हो तुम? और ये बात तुम्हारे माफिया वर्ल्ड में आने की, अपनी डैड की जगह लेना चाहते हो ना तुम? तुम्हें कुछ आता भी है? माफिया का ए भी आती, तुम्हें पता भी है कि होता क्या है, करना क्या होता है? गन तुम्हें चलानी नहीं आती, लड़ना तुम्हें आता नहीं है, मिशन को कैसे हैंडल करोगे? जाने से पहले अपनी डर की आखिरी ख्वाहिशें पूछो तुम मुझसे। उन्होंने जाने से पहले अपनी आखिरी ख्वाहिश बताई थी और कहा था कि तुम्हें बता दूं। क्या तुम मुझसे पूरा करोगे? तुम्हारी जिंदगी का सवाल है। मेरे डैड की आखिरी ख्वाहिश क्या थी, तुम उसे पूरा करोगे? ये कैसा सवाल है? मैं उनकी आखिरी ख्वाहिश क्यों नहीं पूरा करूंगा? तो फिर सुनो, उनकी आखिरी ख्वाहिश यही थी कि तुम मैरिज कर लो, वो भी मेरे बेटों के साथ। तो बोलो, मानोगे अपनी इस डैड की आखिरी ख्वाहिश को? ये आप क्या कह रही है? आप हमसे 10 बार बात कर ली थी। मुझे पता है कि तुम लोग की जिंदगी का बहुत बड़ा डिसीजन है जो मैंने ले लिया, तुम मुझसे पूछे बिना। तुम लोग की डैड की और टाइम के डैड की दोनों की यही ख्वाहिश थी कि तुम लोग मैरिज कर लो। क्या डैड की ये ख्वाहिश थी? तुम लोग कहते थे ना कि मैं तुम लोग की डैड की आखिरी ख्वाहिश बताऊँ, तो मैंने कहा था वक्त आने पर बताऊँगी। ये वही वक्त है। मुझे पता है कि तुम लोग की ये जिंदगी का बहुत बड़ा डिसीजन है जो मैंने लिया है। अपनी मॉम की इस आखिरी ख्वाहिश को भी पूरा कर दो। समझ लो, एक मेरी आखिरी ख्वाहिश है। मॉम प्लीज ऐसे मत बोले, आप तो हमारी जान भी मांगे हम देने के लिए तैयार हैं। आप जो बोलेंगे जैसे बोलेंगे वैसे ही होगा, लेकिन दोबारा इस तरह की बात मत करना।
गैस तुम सब लोग को क्या लगता है कि तैंग हाँ बोलेगा? मुझे नहीं लगता वो हाँ बोलेगा। अंकल ने एक दफा बताया था कि तैंग को माफिया वर्ल्ड से नफरत है। वो भेज करके पूरी लाइफ हमारे साथ क्यों रहेगा? मैं जमीन की बात से एग्री करता हूँ ताकि वो पूरी लाइफ हम जैसे माफिया के साथ ही रहने वाला। उसने तो खुद माफिया वर्ल्ड इसलिए लिया ताकि वो अपनी डर की कातिल को सजा दिलवाना चाहते हैं। उसके बाद वो माफिया वर्ल्ड छोड़ देगा। मैं कह सकता हूँ कि तैंग किस रिश्ते के लिए हाँ बोल देगा। तुम इतने यकीन से कैसे कह सकते हो? हम जो अपने डर से बहुत प्यार करते हैं तो उनके आखिरी वर्ष क्यों नहीं पूरा करेगा? जैसे हम अपनी मम्मी की बात करते हैं, उनसे बहुत प्यार करते हैं, हम उनकी बात मान रहे तो तैंक क्यों नहीं मानेगा? जो भी ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुए, तुम्हारे पार्टनर के चक्कर में हमारी बहन बच गई है। क्या सच में ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है? पागल लोगों सिर्फ मजाक कर रहा है। मेरे बच्चे इधर मेरे पास आके बैठो और डिनर करो। आपने वो मुझसे पूछा था ना डेट की आखिरी ख्वाहिश के बारे में? हाँ बोलो। अभी ये बोलते कि मुझे मंजूर नहीं है, ये बोलेगा कि मुझे करनी है। मैं मैरिज करने के लिए रेडी हूँ। जमीन बिल्कुल सही कहते हैं शुगर, तुम एक काली पिल्ली हो। जैसे जुंगो की जबान काली है ना, वैसे तुम्हारी भी काली है। मैरिज कब करनी है आप बता देना मुझे सब कुछ। मेरे बच्चे भी बहुत ही ज्यादा खुश है तुम्हारे डिसीजन से। तुम्हारे डेट देखना बहुत खुश होंगे। लेकिन मैं माफिया वर्ल्ड नहीं चाहूंगा, उनकी जिम्मेदारी मैं संभालूंगा। तुम इस चीज की परवाह मत करो, हम सब तुम्हारे साथ हैं तुम्हारी इस लड़ाई में और हम भी जीतेंगे। और तुम सब लोगों की इस तरह की शक्ल बनाएंगे। उठो, कल तुम लोग की शादी है। क्या कल मैरिज हम सब की? नो वे मॉम, इतनी जल्दी क्यों कर रही है? कल क्यों कर रही है? आज ही रखवा दे अभी। क्योंकि बदतमीजी मत करो, जो सब भी होगा सीक्रेट होगा, समझ आ गई तुम सब लोग? क्या क्या ख्वाब देखे थे मैरिज को लेके, सब कुछ टाई फेस हो गया। सोचा था तुम मैरिज करूंगा तो पूरा माफिया वर्ल्ड देखेगा। तुम सब लोग आपस में क्या बातें कर रही हो? जल्दी डिनर करो, तुम लोग को तैयारी नहीं करनी? आंटी मैंने एक और बात करनी थी। मैं कॉलेज तो जा ही सकता हूँ ना, ताकि मैंने अपनी स्टडी तो कंप्लीट करनी है। क्यों मेरे बच्चे, तुम माफिया वर्ल्ड के साथ अपनी स्टडी को कैसे हैंडल करोगे? मैं सब कुछ हैंडल कर लूंगा, लेकिन मैं चाहूंगा जरूर ताकि डैड की ये भी ख्वाहिश थी कि मैं अपनी स्टडी कंप्लीट करूँ। ठीक है फिर तुम्हें जैसा ठीक लगे तुम वैसा करो। यही पे जो है वो इनकी मैरिज हो रही थी। क्या तुम ऐसे चलो, तुम्हारे लिए बहुत अच्छा सरप्राइज है। आंटी पर वो क्या है? अब तुम मुझे आंटी नहीं बोलोगे, अपनी मॉम बोलोगे। जैसे मैं इनकी मॉम हूँ, तुम्हारे भी अपना आसे में मॉम हूँ। क्या हुआ, तुम रो क्यों रहे हो? बस डैड की याद आ गई। डैड जहाँ भी होंगे ना तुम्हारी बहुत खुश होंगे, ताकि तुमने उनकी आखिरी ख्वाहिश को पूरा किया है। चलो अब मेंशन चलते, तुम्हें तुम्हारा सरप्राइज भी तो देना, रोना नहीं, ठीक है? अब तुम लोग जो है वो मेंशन के अंदर जाओ। मैं यहाँ से जा रही हूँ। जा रही हूँ का क्या मतलब है? कहाँ जा रही हूँ? तुम सब लोग जो है मेरी बात ध्यान से सुनो। इस टाइम तक मैं मेंशन में रहूंगी, मुझे जरूरी कुछ काम है। और टाइम तब तुम कॉलेज जाओगे तो सिक्योरिटी के साथ जाना। तुम सब लोग बिना सिक्योरिटी के कहीं नहीं जाओगे और इस मेंशन की सिक्योरिटी को और डबल कर दो। पर मम्मा आप ये तो बताए कि क्या कर रही है? मैं आके तुम लोग को सब कुछ बता दूंगी। और थैंक तुम ये लोग अगर तुम्हें परेशान करे तो तुमने सीधे मुझे कॉल करनी है, समझ आ गई? मॉम आप अपना ख्याल रखना और जल्दी आना। और तुम सब लोग का जो सरप्राइज है वो तुम लोग के रूम में है, ठीक है? अपना ख्याल रखना। ये सब लोग जो है वो अपने रूम में जाते हैं, वहीं पे देख के शॉक्ड हो जाते हैं। पूरा जो रूम था वो बहुत अच्छे से फ्लावर से डेकोरेट किया हुआ था। ओह माय गॉड, हमारी मॉम का तो कोई जॉब ही नहीं है। ये जो फ्लावर्स हैं इनकी कितनी प्यारी खुशबू है ना। फ्लावर्स को फ्लावर्स की खुशबू इतनी पसंद आई है तुम ऐसा मत बोलो। वैसे आज का मौसम जो है वो काफी रोमांटिक है और ये रूम काफी, ये लोग जो है यहाँ पे इसी तरह एक दूसरे सिर्फ जो है वो इस तरह फ्लर्ट वगैरह करते रहते हैं। लेकिन ये लोग अभी ये बोल के थे कि टैंक भी यहाँ पे है। नामजुन की नजर टैंक पे जाती है, उसके पास कोई एक्सप्रेशन नहीं थी। और नामजुन जिनको इशारे में चुप रहने को कहते हैं, इन सब के भी जो है वो नजर टैंक पे जाती है। तुम कहाँ पे जा रहे हो? मैंने अपनी इस डैड की आखिरी ख्वाहिश को पूरा किया है तुम लोग से मैरिज करके। और मुझे किसी चीज की कोई उम्मीद मत करना। हम लोग सिर्फ एक अजनबी हैं, उससे ज्यादा और कुछ नहीं। और जब तक मॉम यहाँ पे नहीं है मैं अपने रूम में रह सकता हूँ। तो इसको क्या लगता है कि हम इसको अपना बनाने के लिए मर ही जा रहे थे?
ऐसा मत बोलो, ये अब हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, चाहे कुछ भी हो जाए। हमें मॉम ने ऐसी तरबियत नहीं दी हुई। वैसे आवाज की बातें तुम दोनों कुछ बोला मत करो। जंगल के जुबान, तुम दोनों की जुबान बहुत ही काली है। एक काली बिल्ली जिसने बोला कि तेरी शादी के लिए हाँ कर देगा, उसने कर दी, और तुम हमारे पार्टनर के आसमान से आएगा और वो आ गया। ओह हेलो, मैंने तो बस वैसे ही बोला था, मुझे क्या पता था एंजल की जगह ये हमारे कदमों में गिर जाएगा। अच्छा ठीक है, तुम लोग यहाँ पे लड़ाई करो, मैं जो है वो आराम से सोता हूँ। तुम्हारी विश के चक्कर में इतना बड़ा कांड हो गया, तुम्हें सोने की पड़ेगी। बिल्ली के बच्चे, तेरी हिम्मत कैसे मुझे मारने की। ये सब लोग जो है वो यहाँ पे पिलो फाइट करने लग गए थे। गंदे जोक, इस तरह की हरकतें मत करो। मुझे टॉवल देना शुक्र, खुद ले लो आके। क्या इसे क्या देख रहे हो, तुमने ही तो कहा था कि खुद ले लो आके। अगर तुम एक टॉप ना होते ना, तुम्हारे साथ अभी मैं बहुत कुछ करती था। शट अप और निकलो यहाँ से तुम दोनों। ये लोग जो है ब्रेकफास्ट के लिए रेडी होकर पहुंचे थे। वहाँ पे तैंग भी बैठ के ब्रेकफास्ट कर रहा था। ये लोग जो है वो तैंग को गुड मॉर्निंग बोलते हैं, लेकिन तैंग जो है आगे से कोई रिप्लाई नहीं देते। ये लोग चुपचाप बैठ जाते। गाइस, मेरा मुंह का टेस्ट यहाँ तो इतना अच्छा हो गया कि मुझे ब्रेकफास्ट आज इतना अच्छा लग रहा है। यहाँ तो किसी और ने बनाई लोग, तो मुझे भी रहा है काफी टेस्ट। मैंने बनाया आज का ब्रेकफास्ट। लेकिन तुम्हें बनाने की क्या जरूरत थी, इतने सारे मेड है, तुम्हें काम करने की कोई जरूरत नहीं। मॉम को पता चल गया हमारी शामत आज। अगर ये मेरा मेंशन होता तो मैं ना करता। ये मेरा मेंशन नहीं है तो मुझे यहाँ रहना पड़ रहा है और मुझे काम भी करने पड़ेंगे। एक बात हमारी सुन लो तुम, चाहे तुम इस बात से जितना डिनाई करो कि तुम हमारे हस्बैंड नहीं है, तुम्हारे इस घर पे कोई हक नहीं है, लेकिन ये बात सच है कि तुम हमारे हस्बैंड हो और इस घर पे जितना हमारा हक है उतना तुम्हारा भी है। और अगली बार से ये सब कुछ करने की कोई जरूरत नहीं है। तो कॉलेज जाना, तो मैं वापस आऊंगा तो हम लोग जो है वो बैठ के एक मीटिंग रखवा लेंगे और उसी में डिस्कस वगैरह कर लेंगे कि आगे क्या करना है सब कुछ। इसकी बातें और इसकी हरकतें मेरी समझ से बाहर है, कितना ज्यादा अजीब है। जैसा भी है लेकिन अब हमारा है। यही से टाइम इसके पौधे ये लोग जो है वो अपने मिशन से आ चुके थे और तैंग भी कॉलेज से तब आते मिशन मेंटर होता है। तैंग जो है वो रो रहा होता है, ये चीज जो है वो जंगल को नोटिस कर लेता है। बात सुनो मेरी, वो रो रहा था तैंग। क्या? वो क्यों रो रहा था? पता नहीं, अभी रोते हुए अपने रूम में गए। क्या हम जाके पूछे उससे? मुझे नहीं लगता पूछना चाहिए, वो हमें कुछ भी नहीं बताएगा, उल्टा गुस्सा करेगा हम पे। लेकिन फिर भी जाके एक बार पूछ लेते हैं। क्या हुआ? क्या चाहिए तुम लोग को? क्यों आए यहाँ पे? तुम्हें क्या हुआ, तुम रो क्यों रहे हो? कॉलेज में कुछ हुआ या किसी ने कुछ कहा है तुमसे? तुम लोग कौन होते पूछने वाले? मैं मर भी जाऊँ तो भी तुम लोग को मेरे पास आने की जरूरत नहीं है। हमने ये बात तुम्हें मॉर्निंग में भी बोली थी, चाहे तुम इस बात से जितना डिनाई करो, मुझे नहीं सुननी है ये बात। मैं नहीं मानूंगा कभी भी उस रिश्ते को। तुम लोग भी तो नहीं मानते हो ना, नफरत करते हो ना मुझसे, तो ये ड्रामा क्यों कर रहे हो? मुझे लगता है कि हम इस बारे में जितना बात करेंगे हमारी उतनी ही लड़ाई होगी, तो इस बात को खत्म ही कर देते हैं। तुम ये बताओ कि तुम रो कर रही थी, वजह क्या थी? मॉम का कॉल आया था, वो 1 घंटे में यहाँ पे पहुँचने वाली है। हमें नहीं पता कि क्या वजह है कि तुम क्यों रो रहे हो, और हमें नहीं बताना चाहते, ठीक है, हम कुछ नहीं पूछते तुमसे। हमने बस एक रिक्वेस्ट करनी है, मॉम के सामने हमसे बस अच्छे से पेश हो, जैसे एक हस्बैंड वाइफ होते हैं। अपना लगेज लेके जो है वो हमारे रूम में आ जाओ। तब ये लोग जो है वो तैयार के रूम से निकलते हैं। तैयार जो है बहुत बुरी तरीके से बहुत ही ज्यादा रोने लग जाता है। ये लोग जो है वो तैयार के रोने की आवाज सुन रहे थे, इनको जो है बहुत ही ज्यादा बुरा लगता है। मेरे पास एक आइडिया है, इसके साथ क्या हुआ है वो हमें पता चल जाएगा। हमने सारे कॉलेज में इसके लिए कैमरास तो लगाए हुए ना, तो सारी सिक्योरिटी वगैरह भी थी, तो हम लोग पता लगा सकते हैं कि क्या हुआ है। ये बात तुम हमें पहले नहीं बता सकते थे, हम इसके पास पूछने ही ना आते, तुम लोगों ने मुझसे पूछा ही नहीं। और फिर यहाँ पे मैं एक बात आप लोग को बता दूं, जिस दिन तैयार ने कहा था कि वो कॉलेज आएगा, तो उन्होंने जो है जिस कॉलेज में तैयार जाने वाला था, तैयार को ये बात नहीं पता, लेकिन इन्होंने वो कॉलेज जो है वो तैयार के लिए खरीद लिया था और वहाँ पे सारे कैमरास लगा दिए थे तैयार की सिक्योरिटी के लिए, ताकि उसे कोई तंग ना करे या उसे कुछ ना हो। और जो सब कुछ फुटेज में वो देखा है इन्होंने, वो मैं आप लोग को बता देती हूँ कि तैयार को कुछ लड़के जो है तैयार को bully कर रहे थे और उसके जो है बारे में बहुत ही ज्यादा गलत बातें कर रहे थे। लेकिन सबको तैयार के डेट जो है माफिया थे लेकिन मर चुके हैं। और तैयार की यहाँ पे अगर रिस्पेक्ट करते थे तो सिर्फ तैयार के डेट की वजह से ही करते थे, और उसकी वजह से लड़ते थे, वरना तैयार माफिया नहीं ये सब ये बात जानते। और तैयार के डैड के बारे में भी उन्होंने बहुत ही ज्यादा गलत बातें की थी। तैयार को इस चीज पे बहुत ही बुरा लगा था कि तैयार की सिर्फ रिस्पेक्ट यहाँ पे सिर्फ तैयार के डैड की वजह से करते थे, ताकि तैयार के डैड एक माफिया थे उससे डर की वजह से। जो एक काम करो, ये जो स्टूडेंट है ना, इनको यहाँ से कॉलेज से बाहर निकाल दो और किसी कॉलेज में भी इनको नहीं लिया जाएगा। ये कुछ ज्यादा नहीं हो रहा शिवा? बिल्कुल ज्यादा नहीं हो रहा, वो जो कर रहे हैं सही कर रहे हैं। उन्हें भी तो पता चलना चाहिए जो हमारी बेबी को तंग करेगा उसके साथ क्या होगा। और वैसे भी ये भी बच्ची है तो इसलिए हम जाने दे रहे, वरना कोई और होता तो जान से ज्यादा। अच्छा बस भी करो, चलो अब जल्दी मोम आने वाली, मोम कहने से पहले सब कुछ परफेक्ट होना चाहिए। तुम इस तरह से क्यों चल रहे हो? तुमसे मतलब, तुम्हारे पाँव पे चोट लगी हुई है, अगर तुम मॉम के सामने इस तरह से चलोगे तो उनको लगेगा कुछ और हुआ है। कुछ से क्या मतलब है तुम्हारा?
क्या ही बात है, माशाल्लाह मेरे साथ बैठे मेरा वेलकम के लिए यही खड़े नजर ना लगे। मॉम आई मिस यू। आपको पता है मैंने कितना ज्यादा मिस किया और इन्होंने मुझे बहुत तंग किया। मॉम आपको पता है ना कितना बड़े झूठ है, एक दिन झूठ बोले किसी रहा नहीं जाए, पीछे उठ मुझे भी तो मॉम से मिलने दो। क्या मेरे बच्चे तुम नहीं हाथ मिलोगे अपनी मॉम से? वो मैंने कहा पहले ये लोग मिलने उसके बाद मैं आपसे मिलने था। इनमें और तुम में थोड़ी ना कोई फर्क है, तुम भी तो मेरे बच्चे इधर आके मिलो मुझसे। तुम इस तरह से क्या चल रहा था? कुछ नहीं, बस चोट लगी है पाँव पे। ओह अच्छा, मुझे पता चल गया, मैं तो भूल ही गई थी। तुम्हें झूठ बोलने की जरूरत नहीं है, उन्होंने लगता है काफी तंग किए थे इनको। नहीं 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 मॉम, ऐसा कुछ नहीं है सच में। मॉम ऐसी बात मत करें हमारे सामने। मुझे आपसे कुछ पूछना था। हाँ पूछो। जिसने मेरे डैड को मारा आप उन्हें जानती है ना? उन्हें जानती हूँ और ये भी जानती हूँ कि उन्होंने क्यों मारा। इस बारे में जो है वो लोग मीटिंग रूम में बात करते हैं। चलो मीटिंग जो है वो स्टार्ट करती हूँ। मैं जो भी बोलूँगी तुम्हारे आराम से मेरी बात सुननी है। यहाँ पे जो इन तीनों के पिक्चर है मैं तुम लोग को बता देती हूँ। ये जो पहला है ये है मनबुक, इन दोनों का सबसे बड़ा बॉस और टाइम जो तुमसे उस दिन मिला था। ये है ली रैंक और ये है ली जुनसुक, ये दोनों जो है इसके लिए काम करते हैं। सॉरी आपकी बात बीच में काटने के लिए, लेकिन माफिया की पार्टी में मुझे ये नहीं मिला था मनबुक। ये नहीं तो फिर कौन था? ये मुझे मिला था ली रैंक। पर तुमने अपने डैड के सामने इमन का क्यों नाम लिया था? इसने मुझे कहा था कि जाकर अपने डैड से पूछना तुम्हारी मॉम का और इसका क्या कनेक्शन है। कहीं इसने थप्पड़ का बदला तो नहीं लिया कि मेरे डैड को मार के? थप्पड़ का बदला? वैसे तुमने इसे थप्पड़ मार के अच्छा काम किया, लेकिन मारा क्यों था? कुछ पूछा है हमने, मेरे क्लोज आने की कोशिश कर रहा था, मैंने इसलिए थप्पड़ मार दिया इसको। अब तो ये मरेगा मेरे हाथों से, तुम्हारे हाथों से क्या हम सबके हाथों से मरेगा ये तो। अभी तक इसने तुमसे थप्पड़ का बदला लिया नहीं, अभी ये थप्पड़ का बदला लेगा तुमसे। आपका कहने का मतलब क्या है? मैं तुम लोग को जो अभी बात बताने वाली है तुम लोगों ने चुपचाप गौर से सुनना बिना गुस्सा किए। तुम्हारे डैड को मैंने ये बात तुम लोग से छुपाई थी। तुम्हारी मॉम और तुम लोग के डैड को इसने ही जान से मारा था। तुम्हारे डैड ने और हमने ये बात इसलिए छुपाई, हम नहीं चाहते थे तुम लोग की जान को खतरा हो किसी चीज़ से। तुम्हारे डैड और मैं इंसाफ के लिए लड़ रहे थे ताकि इस घटिया इंसान को सजा दिलवा सके, इसलिए हम लोग माफिया वर्ल्ड में थे। इतनी बड़ी बात आपने हमसे छुपाई मॉम। आपने कहा था डैड माफिया वर्ल्ड में है, इसलिए हम लोग माफिया वर्ल्ड में थे डैड की जगह पे। तब उनकी डेथ के बाद आपने ये क्यों नहीं बताया था कि उनका मर्डर हुआ है? क्या उनके डैड ने और मैंने ये बात तुम से इसलिए छुपाई थी ताकि हम नहीं चाहते थे तुम लोग की जान को खतरा हो। तुम लोग को अंदाजा नहीं है कि वो पर्सन कितना ज्यादा खतरनाक है, इसलिए मैं तुम लोग को कह रही हूँ कि तुम लोग के माफिया वाले ठोके यहाँ से कहीं दूर चले जाओ। ये सब कुछ मैं खुद हैंडल कर लूंगी। आपको क्या लगता है हम इस मुसीबत में और इस लड़ाई में आपको अकेला छोड़ के चले जाएंगे? अब ये लड़ाई सिर्फ आपकी नहीं, हमारी भी है, हमारे डैड की भी है। वो आखिरी सांस तक लड़ते रहे, हमें प्रोटेक्ट करते रहे। अब हमारा फर्ज बनता है कि हम उनके कातिलों को सजा दिलवाएं। तुम लोग मेरी बात समझ क्यों नहीं रही है? तुम सब लोग, मैंने आपको कहा था मुझे मेरी जान की परवाह नहीं है। मैं अपनी मॉम को खो चुका, अपने डैड को खो चुका और इन्होंने भी अपने डैड को खो दिया। अब आप चाहते हैं कि हम आपको भी खो दें और यहाँ से चले जाएं। और मेरा नाम कीमती होंगे। मेरे डैड तो हार मान के पीछे नहीं हुए, मेरी मॉम आखिरी सांस तक लड़ती रही तो मैं क्यों पीछे हटूं? टैंक बिल्कुल ठीक कह रहे, हम कुछ भी नहीं होने देंगे, ना दहेंगे को नहीं आपको। और ये बात आप भी जानती है, ये चाहे कितना खतरनाक हो आपके बेटे से ज्यादा खतरनाक नहीं हो सकता। और ये बात आप भी अच्छे से समझती, अगर हम अपने पे आ गए ना तो तबाही आ सकती है। ठीक है तुम लोग को जो करना है करूंगी, सुननी मेरी मत सुन, लेकिन ये मत सोचना मैं चुपचाप बैठ जाऊंगी। इस लड़ाई में मैं तुम लोग के साथ हूँ। आप इन्हें 30 सालों से जानती हो ग्रेट भी, आपको क्या लगता है इसको किस तरह से हराया जा सकता है? तुम जानते हो कि तुम्हारी मॉम एक पुलिस ऑफिसर थी, तुम्हारी मॉम को इनके बारे में सब कुछ पता चल गया था किस तरह से गलत काम करते हैं। तुम्हारी मॉम के पास सबूत थे जिससे ये अरेस्ट हो सकता था, लेकिन इसने तुम्हारी मॉम को जान से मार दिया। और पैसों से सारे सबूत भी मिल गए और पुलिस वाले का मुंह भी बंद हो गया। डैड जो है वो इसकी माफिया वर्ल्ड में गई थी ताकि इस कमीने के खिलाफ सबूत ढूंढ के इसको हरा सके। मॉम तो क्या आप भी एक पुलिस ऑफिसर थी? हाँ मैं भी एक पुलिस ऑफिसर थी और तयम की मॉम की बहुत अच्छी बेस्ट फ्रेंड थी। तो तयम की मॉम जो है वो सारे सबूत लेके तुम लोग के डैड के पास आ गई थी और वहीं पे उन दोनों को उन्होंने जान से मार दिया। जितना बर्दाश्त करना था अब हमने कर लिया, अब इनकी बारी है ताकि मैदान में हम लोग आ गए हैं। बस इसको किसी तरह सजा मिले और हम ये माफिया वाले छोड़ दें। तयम जो है यहाँ पे भी रो रहा था, वो रोते हुए जो है वो यहाँ से निकल जाते हैं। मेरी बात सुनो तुम लोग, हमेशा तयम को प्रोटेक्ट करना, वो उसके लिए सब कुछ बर्दाश्त करना भी बहुत मुश्किल है और वो मिशन भी तुम लोग के साथ होगा।
आप परेशान ना हो, हम आखिरी सांस तक उसको प्रोटेक्ट करेंगे, कुछ नहीं होने देंगे।